भारतवर्ष के दक्षिणी राज्य केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में एक ऐसा मंदिर स्थित है जो सरकार और वैज्ञानिकों की भी नींद उड़ा चुका है। एक ऐसा मंदिर जिसके पास इतना पैसा है कि आप सोच भी नहीं सकते, जिसके सातवें द्वार को स्वयं कल की अवतार ही खोलेंगे, जिसकी कहानी है सदियों से पुरानी। मंदिर अपनी द्रविड़ वास्तुकला और आध्यात्मिकता महत्व के लिए भी जाना जाता है। मैं बात कर रही हूँ पद्मनाथ स्वामी मंदिर की। इसका इतिहास भी काफी रहस्यमयी था। कालांतर में तिरुवनंतपुरम क्षेत्र को अनंत कड्डू यानी अनंत का वन कहा जाता था। यहाँ पर दिवाकर मुनि भगवान विष्णु के दर्शन के लिए कठोर तपस्या कर रहे थे। दिवाकर मुनि एक महान विष्णु भक्त थे। तभी अचानक एक दिव्य बालक उनके सामने प्रकट हुआ। जब उन्होंने उस बालक से पूछा कि तुम कौन हो वत्स और इस वन में अकेले क्या कर रहे हो, मुनि ने बच्चे से अपने साथ रहने का अनुरोध किया। बच्चे ने शर्त रखी कि अगर मुनि उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो वह गायब हो जाएगा। मुनि ने शर्त स्वीकार कर ली। एक दिन जब मुनि ध्यान में थे तो बच्चे ने शालिग्राम को अपने मुंह में डाल लिया और मुनि क्रोधित हो गए और उन्होंने बच्चे के व्यवहार के लिए उसे डांटकर अपना वादा तोड़ दिया। उसके बाद जो हुआ वह इतिहास बन गया। बच्चा तुरंत गायब हो गया और कहा, अगर तुम मुझे फिर से देखना चाहते हो तो अनंत कड्डू जाओ। मुनि समझ गए कि यह भगवान विष्णु थे और उनकी खोज में निकल पड़े। अंत में मुनि समुद्र तट के पास एक जंगल में पहुंचे और उन्होंने देखा कि बच्चा एक विशाल महुआ वृक्ष में समाया हुआ है। वृक्ष जमीन पर गिर गया और श्री महाविष्णु में परिवर्तित हो गया, जिसका सिर तिरुवल्लम में और पैर तिप्पुरम में थे। मुनि की प्रार्थना पर भगवान ने अपनी मूर्ति को भिक्षु के योग दंड की लंबाई से 3 गुना छोटा कर दिया। जब भगवान अपने असली रूप में आए तो दिवाकर मुनि ने उन्हें नारियल के खोल में कच्चे आम चढ़ाए। इस परंपरा का आज भी पालन किया जाता है। भगवान ने यह भी इच्छा जताई कि पुजारी एक टुल्लू ब्राह्मण होना चाहिए। मुनि ने भगवान विष्णु के विराट रूप के दर्शन किए। जब वहां के राजा को यह बात पता चली तो उन्होंने वहां पर एक मंदिर बनवा दिया, जिसे आज हम पद्मनाभ स्वामी मंदिर के नाम से जानते हैं। इस मंदिर के पश्चिम में मुनि दिवाकर की समाधि भी बनी हुई है। इसके बाद त्रावणकोर वंश के लोगों ने इसका विस्तार किया। त्रावणकोर वंश में एक महान राजा मार्तंड वर्मा आए। उन्होंने अपने छोटे से राज्य को बहुत बड़ा बनाया। उनके शासनकाल में उनका राज्य समृद्ध, शक्तिशाली व संगठित हुआ। वह भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे एवं वह अपनी हर छोटी बड़ी जीत का श्रेय भगवान पद्मनाभ स्वामी को दिया करते थे। डच उनके राज्य की समृद्धि से प्रसन्न भी थे। इसी कारण उन्होंने त्रावणकोर पर सन 1714 में हमला किया, पर मार्तंड वर्मा की छोटी सेना ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी की विशाल सेना को कोलाचेल की लड़ाई में हराया, जिसे डच प्रभाव भारत में कम होने लगा। सन 1750 में त्रावणकोर के शासक मार्तंड वर्मा ने अपने आप को भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया। अपनी हर छोटी बड़ी चीज, अपना राज्य, खुद को भी भगवान को समर्पित कर दिया। उन्होंने यह भी प्रण लिया कि उनकी आने वाली हर पीढ़ी भगवान के दास
और राज्य के रक्षक बन के जीवन व्यतीत करेंगे। इसलिए उनके 13 के 13 वंशज ने अपना जीवन भगवान को समर्पित कर दिया और उन्हें जो भी मिला वह मंदिर में एकत्रित करते गए। त्रावणकोर के अंतिम शासक महाराजा श्री तिथरा थिरुनल बलराम वर्मा थे। भारत की आज़ादी के बाद उनका राज्य भारत में ही मिल गया, लेकिन मंदिर शाही परिवार के अधीन रहा। उसको सरकार ने अपने अंदर नहीं लिया। अब रहस्य की कुछ ऐसी बातें जो आप जानकर खुश होंगे। मुगलों और अंग्रेजों ने कई बार इस मंदिर पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन कभी कामयाब नहीं हुए। सन 1780 में मुदला नामक एक मुस्लिम शासक ने मंदिर पर अपनी विशाल सेना के साथ हमला किया, लेकिन वहां के स्थानीय लोगों ने उसको खदेड़ दिया। साल 1719 में टीपू सुल्तान ने मंदिर पर कब्जा करने के लिए विशाल सेना भेजी और वह बुरी तरह से हार गया। इसके अलावा भी कई मुस्लिम शासकों ने कोशिश की, लेकिन कभी कामयाब नहीं हुए। वर्ष में 2 बार एक अनोखा चमत्कार देखने को मिलता है इस मंदिर पर, जिस दौरान मंदिर की 5 खिड़की में एक के बाद एक सूर्य उगता और बढ़ता दिखता है, जैसे आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। यह सच में अद्भुत होता है। हजारों की संख्या में लोग इसे देखने आते हैं। यह अवसर केवल इक्विनॉक्स पर ही प्राप्त होता है। इक्विनॉक्स वर्ष में 2 बार होता है, एक बार वसंत ऋतु में और फिर शरद ऋतु में, जब पृथ्वी की एक्सिस ना तो सूर्य की ओर झुकी होती है, ना ही सूर्य से दूर होती है। इक्विनॉक्स के दौरान पृथ्वी पर झुकाव 0 डिग्री होता है और इस घटना के कारण दिन और रात की अवधि लगभग बराबर होती है, यानी 12 घंटे प्रत्येक। आसान भाषा में सोलर इक्विनॉक्स वह क्षण होता है जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर दिखाई देता है, ना कि उसके उत्तर या दक्षिण में। इक्विनॉक्स के दिन सूर्य सीधे पूर्व में उगता हुआ और सीधे पश्चिम में अस्त होता हुआ दिखाई देता है। ऐसा हर साल 2 बार होता है। हैरानी की बात तो यह है कि आज की टेक्नोलॉजी के साथ भी ऐसा मंदिर बनाना बहुत कठिन है। इतना अच्छा खगोल विज्ञान, इतनी अच्छी वास्तुकला हमारे पास थी, छोटी सी भी गलती नहीं की मंदिर बनाने में। सोचिए उस समय का प्राचीन विज्ञान। वर्ष 2011 में रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी सुंदर राजन ने इस मंदिर के खजाने की जांच की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की। इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने 7 सदस्य की कमेटी का गठन किया, जिसका कार्य था मंदिर के 7 तहखानों के खजाने की जांच करना। उन्होंने उस तहखानों को अंग्रेजी अल्फाबेट के अनुसार ABCDEFG नाम रख दिए। द्वार के खोलने से पहले शाही परिवार ने आग्रह किया कि पहले देवों को प्रसन्न करने के लिए पूजा करी जानी चाहिए, ताकि कोई समस्या ना उत्पन्न हो। शाही परिवार ने एक और आग्रह किया था कि तहखाना बी को मत खोलना, पर उन्होंने दूसरे आग्रह को नहीं सुना। काफी मुश्किलों के बाद 6 तहखानों को खोला गया, जिसमें इतना खजाना निकला कि आप सोच नहीं सकते। जिसमें भगवान विष्णु की 3.5 फीट लंबी भव्य मूर्ति है, जो सोने से बनी है। भगवान विष्णु की सोने की मूर्ति में हीरे जवाहरात जड़े हैं। भगवान विष्णु की 1 फीट लंबी मूर्ति भी मौजूद है। भगवान कृष्ण की 5 किलो सोने की बनी मूर्ति भी है।
सोने की छड़ें, हीरे जवाहरात से भरे 70 बोरे और 7 बक्से, भगवान को चढ़ाने के लिए सोने का 18 फीट लंबा हार, 10 किलो सोने का एक नेकलेस, 1000 सोने की जंजीरें, 2-2 किलो के सोने के 4 हार और 3 सोने हीरे से जड़ित मुकुट। कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का खजाना था, जिसे गिनने में कई दिन लगे। हालांकि तहखाने भी को नहीं खोल पाए, जबकि उस पर ताला या कुंडी भी नहीं था, बस जो सर्प का निशान था। अब काफी कोशिशों के बाद भी वह सब द्वार को नहीं खोल पाए, तो उन्होंने शास्त्रों का सहारा लिया। एक ऐसा पुजारी जो गरुड़ मंत्र में प्रवीण था, उसको बुलाया गया, लेकिन जैसे ही गरुड़ मंत्र का उच्चारण किया तो मंदिर में कंपन होने लगी, जिससे सब लोग डर गए। बीच में मंत्र को छोड़ने से पुजारी को दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु का सामना करना पड़ा, जिससे सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। तो कमेटी ने हार मानी। 7वें द्वार को खोलने वाली कमेटी के 2 सदस्यों की 1 से 2 दिन के बाद अकारण ही मृत्यु हो गई। सबके जीवन में अलग अलग विपत्तियां उत्पन्न होने लगी और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस द्वार को खोलने से रोक लगा दी निर्णय किया गया कि आज के बाद इस 7वें द्वार को कोई भी नहीं खोलेगा। आज भी द्वार पर कान लगा के सुनने पर पानी और सांप की सरसराहट की आवाज आती है। आईपीएस सुंदर राजन, जिसने मंदिर के खजाने की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट से याचिका दाखिल की थी, उसका स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण कुछ दिन बाद मृत्यु हो गई। ऐसा नहीं है कि पहले किसी ने भी द्वार को खोलने का प्रयत्न नहीं किया। 136 साल पहले तिरुवनंतपुरम में अकाल आया था। तब मंदिर के कर्मचारियों ने 7वें दरवाजे को खोलने का प्रयास किया, लेकिन अचानक कई सर्प ने उन पर आक्रमण कर दिया। कहा जाता है कि उनको तेज पानी बहने की आवाज भी आई थी। शायद यह 7वां दरवाजा अरब की खाड़ी से जुड़ा हुआ है। द्वार खोलते ही सागर का पानी सबको अपने साथ ले जाएगा। लेखिका एमिली ग्लिचिस्ट हैच ने सन 1930 में अखबार में एक आर्टिकल छापा। सन 1908 में जब कुछ लोगों ने मंदिर को खोलने का प्रयत्न किया, तो कई सिरों वाले किंग कोबरा और कई सांप ने उन पर अचानक हमला किया, जिस कारण उन्हें भागना पड़ा। कहा जाता है कि प्राचीन काल में ऋषियों ने इस द्वार को नागपाश से बांधा था, जो केवल गरुड़ मंत्र के सटीक एवं स्पष्ट उच्चारण से खुल सकता है, लेकिन थोड़ी सी भी गलती हुई यानी मृत्यु। क्या है उस 7वें द्वार के पीछे? अरब की खाड़ी, खजाना, दूसरा लोक, भगवान, अस्त्र शस्त्र या कुछ और? कोई भी नहीं जानता। पुराणों के अनुसार कल्कि अवतार इस द्वार को खोलेंगे। अगर किसी और ने इसे खोलने को सोचा तो प्रलय आ सकता है और कुछ भयानक हो सकता है। यह तो भगवान पद्मनाथ ही जाने। सब उन्हीं की तो माया है। मंदिर की वास्तुकला। पद्मनाथ स्वामी मंदिर केरल की वास्तुकला एक अद्वितीय मिश्रण है, जिसमें द्रविड़ और केरल शैलियों का प्रभाव देखा जा सकता है। मंदिर का गोपुरम द्रविड़ शैली में बनाया गया है, जबकि अन्य संरचनाएं केरल शैली को दर्शाती हैं। मंदिर में सुंदर चित्र, मूर्तियां और भित्ति चित्र हैं,
जो हिंदू महाकाव्यों की घटनाओं को दर्शाती है। इस मंदिर का ध्वज स्तंभ 80 फुट लंबा है, जो सोने से ढका गया है। इस स्तंभ के शीर्ष पर विष्णु के पवित्र पक्षी गरुड़ की नक्काशी की गई है। मंदिर में जुड़ी कुछ रोमांचक बातें हैं। मंदिर में भगवान पद्मनाभ की 18 फीट लंबी अद्भुत प्रतिमा है, जो इतनी विशाल है कि उसे 3 द्वारों से देखा जा सकता है। पहले से मुख और उनका हाथ जो शिवलिंग को छू रहा है, दूसरे से नाभि पर विराजमान पितामह ब्रह्मदेव और शिवजी की छोटी सी मूर्ति, तीसरे से चरण कमल। इस मूर्ति को 12,008 शालिग्राम से बनाया गया है, जो नेपाल की गंडक नदी से लिया गया है। तिरुवनंतपुरम शहर का नाम भी पद्मनाभ स्वामी मंदिर से आया है। तिरुवनंतपुरम, इसका नाम संस्कृत शब्दों थिरु यानी पवित्र और अनंत, जिसका अर्थ है ब्रह्मांडीय सर्प जिस पर भगवान विष्णु विराजते हैं, एवं पुरम, जिसका अर्थ है नगर, से लिया गया है। इसलिए शहर के नाम का अर्थ है भगवान अनंत का निवास या पवित्र अनंत का शहर। यह मंदिर 108 दिव्य देशम में से एक है। आपको बता दूं कि 108 दिव्य देशम भगवान विष्णु को समर्पित 108 मंदिर है, जिन्हें 12 वैष्णव संतों द्वारा पूजा जाता है, और इनका उल्लेख नलियारा दिव्य प्रबंधम में किया गया है, जो 4000 तमिल छंदों का संग्रह है। इस मंदिर को पृथ्वी पर भगवान विष्णु के दिव्य निवास माना जाता है।